अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, यानी इसमें ए बी सी और डी चार पार्ट हैं, यानी पार्ट ए है, पार्ट बी है, इसी तरह पार्ट सी और पार्ट डी भी है। इस वाले लेक्चर में हम ए और बी करेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में सी और डी कर लेंगे ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो। इन सारे में वो कह रहा है कि जो ए है और बी है, ये दोनों सी और डी, ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ए बी पैरेलल कह रहे हैं सी डी के, तो फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन, यानी हमने जो वैल्यू ऑफ अननोन है वो हमने फाइंड करनी है। जैसे इसमें ए और बी फाइंड करना है, इसमें ए और बी फाइंड करना है, इसी तरह इसमें सी और डी फाइंड करना है। ये सेम। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये एंगल 38 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 38 होगा। अब क्यों 38 होगा, चलिए पॉइंट को जो है ये एंगल 38 होगा, उसकी वजह ये है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, अल्टरनेट एंगल है। तो इसमें क्या है कि यहाँ सपोज इसको मैं कह दूँ पॉइंट पी, सपोज मैंने जस्ट सपोज कर लिया कि ये जो वर्टेक्स है ये पॉइंट क्या है, पी है। तो ए एफ और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट पी पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो इस तरह उनके जो बनने वाले एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल कहते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 7C और 2D आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकल एंगल है। इसी तरह ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकल हैं, तो आप बेशक चाहो तो आप ये लिख लो, ए जो पी और सी, ए पी सी इज इक्वल टू डी पी एफ इक्वल है, किस इक्वल है, 38 के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल एंगल है। ये वर्टिकल एंगल है। तो इस तरह ये वाला एंगल, ये वाला आ गया वर्टिकल एंगल। अब हमारे पास A इज इक्वल टू आ जाएगा, जो A डिग्री है ये इक्वल आ जाएगा 38 डिग्री के। अब ये भी आप सोच रहे हो कि ये कैसे 38 का है, ये इसलिए 38 आ गया क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने इस क्वेश्चन 2 मैंने कराया था इसी एक्सरसाइज का, उसके आप अगर नहीं वो वीडियो देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ये अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल एंगल हो गए, कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गए, इन सारे एंगल को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी मैं फिर आपको बता देता हूँ कि अल्टरनेट एंगल होता क्या है। अल्टरनेट एंगल का ये मतलब है कि देखो एक लाइन ये पैरेलल है, दूसरी लाइन यानी ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है, डी है, पैरेलल है। अब अगर एक जो और एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है जो इनको सेट कर रही है ए बी और सी डी को, तो उसमें क्या होगा, जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो 1, सपोज ये एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल यहाँ 2 बन गया, एक एंगल यहाँ पे 3 बन गया, और एक एंगल यहाँ पर 4 बन गया। यह तकरीबन हर लेक्चर में ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो इस तरह जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। यानी ये वही लाइन है, एक लाइन के उस तरफ बन रहा है ऊपर को, और एक नीचे को इस तरफ बन रहा है, यानी एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, यानी एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी तरह जो 3 है वो इस तरफ 4 इस तरफ बन रहा है, तो 3 उस तरफ बन रहा है। तो इसलिए एंगल जो 3 है और एंगल 4 जो है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो इस चीज़ को आपने समझा। तो ए हमारे पास क्या आ गया है, 38 डिग्री आ गया। अब हाँ क्या हुआ कि हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए 2B। अब देखो जो 2B है वो इक्वल होगा, 2B इज इक्वल टू होगा 38 प्लस 30 के इक्वल होगा। अब 38 और 30 के इक्वल क्यों होगा, इसलिए इक्वल होगा कि अगर आप देखें कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये मैं रेज करके दोबारा एक नई डायग्राम बनाऊँ ताकि आपको समझ आए। ये एक लाइन है और एक क्या है, हमारे पास ये लाइन है। अब यहाँ पर अगर देखें ये चीज़ है,
अब एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, उसी की पोजीशन में नीचे यहाँ पर एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो हमारे पास ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, ए बी के इस लाइन के साथ एक नीचे एंगल बन रहा है, इसी तरह सी डी के भी नीचे लाइन के नीचे वाली साइड पे एक एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में, इसे मैं 1 कहूँ इसे 2 कहूँ, तो 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल होंगे, क्योंकि इन्हें हम एंगल कहते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल इसलिए हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, जिस पोजीशन पर ये एंगल बन रहा है उसी के पोजीशन पे ये एंगल बन रहा है, यानी कि लाइन के नीचे बन रहा है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला एंगल जो है 3 जो है वो भी 2 की इक्वल है, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल नहीं होगा। इसका कोरिस्पोंडिंग एंगल कहाँ बनेगा? इस साइड पे बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज आपने नहीं होना। ठीक हो गया जी। तो इसलिए अब ये जो लाइन है, ये जो 2B है और ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा, ये दोनों एक दूसरे के कोरिस्पोंडिंग एंगल है, इसलिए मैं इनके आगे लिख दूंगा कोरिस्पोंडिंग एंगल। ठीक हो गया। अब 2B इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 3 और 3 68 हो जाएगा। तो B जो है वो क्या हो जाएगा? 68 डिवाइड बाई 2, 234। तो B की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो 34 डिग्री आ जाएगी। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल कितना बना है? 30 + 38। ये 2 हिस्सों में है, इसलिए ये पूरा एंगल हमने क्या किया? यूज़ किया, सिर्फ ए नहीं यूज़ किया। ये एंगल जो क्या था? कोरिस्पोंडिंग एंगल था 2B के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्यों? कि ये एक पैरेलल लाइन, इसको अगर आप बेशक एक्सटेंड कर दें ना यूँ, तो इसमें क्या है कि जो इसके नीचे वाली पोजीशन पे बन रहा है वही इसकी सी डी के नीचे वाली पोजीशन पे बन रहा है और उसी लाइन के साथ, इसी लाइन के साथ बन रहा है। तो इसलिए ये पूरे का पूरा एंगल जो है वो कंसीडर होगा, तो इसका कोरिस्पोंडिंग एंगल बनेगा और वो 2B के इक्वल होगा। वीडियो को पास करके जो है ये वाला उतार लें, क्योंकि इसका मैं पार्ट B अभी कराऊंगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलें जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा ये क्वेश्चन। इधर ही हम अब जो है 2B जो है वो देखते हैं क्वेश्चन। अब 2 में देखें, 2B में 7C इज इक्वल टू 140 में लिखूंगा। 7C इज इक्वल टू 140 लिखो। क्यों है? क्योंकि ये भी क्या है? कोरिस्पोंडिंग एंगल है। ये क्या है? कोरिस्पोंडिंग एंगल। क्यों? AB एक लाइन है, CD भी एक लाइन है। ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन है, तो इस तरह इस लाइन के साथ जो नीचे वाली साइड पे AB के नीचे वाली साइड पे जो एंगल बन रहा है वो इसी तरह CD के नीचे वाली साइड पे एंगल बन रहा है, और ये वही एंगल इसी लाइन के साथ बन रहा है जो कॉमन लाइन PQ एक कॉमन लाइन है जो AB और CD दोनों को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, दोनों को काट रही है। तो इस तरह हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? कोरिस्पोंडिंग एंगल है। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी? 140 डिवाइड बाय 7, तो C हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसी के साथ मैं आगे लिखता हूँ, क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। 2 डिग्री इज इक्वल टू 7C डिग्री, और ये क्या आ जाएंगे? ये वर्टिकल एंगल आ जाएंगे, ये वर्टिकल एंगल। अब ये देखें कि 2D और 7C ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनको हम वर्टिकल एंगल भी कहते हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 2D इज इक्वल टू 7C। देखो 7C किसकी इक्वल है? 140 के। 140 के 7C जो है 7C ये 140 की इक्वल है। तो हमने जहाँ 7C था नज़र आ रहा था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया? 140। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा? 140 डिवाइड बाई 2। तो 140 ये जो 2 था D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर उसके नीचे डिवाइड हो गया, तो 270 है। तो D इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 70 डिग्री आ गया। 2D
2D और 7C दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल थे, इन्हें वर्टिकल एंगल कहते हैं, आपस में वर्टिकल एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया, 2D एज इट इज़ आ गया। 7C किसकी इक्वल है, 140 के, 140 पुट किया, जो 2 इधर मल्टीप्लाई और था उधर जाके डिवाइड हो गया, 270 70 तो 70 डिग्री आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 3 कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट ए और पार्ट बी जो है हम पहले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी इसके लेक्चर में हम पार्ट सी और पार्ट डी करेंगे। ये दोनों जो है एक जैसे ही तकरीबन क्वेश्चन है, इसमें जो है कह रहा है कि ए बी जो है वो ऊपर जो क्वेश्चन है ना उसमें इसने पहले बताया हुआ है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। इसी तरह इस फिगर में भी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। पी क्यू जो है एक लाइन है जो उनको क्या कर रही है, दो पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो इस तरह अगर हम बात करें इस वाली पार्ट सी की, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर उसने 7E दे दी और यहाँ 3A दे दी और इसमें फाइंड कह रहा है कि E जो है वो फाइंड करें। तो अभी हमारे पास ये देखें, ये वाला जो एंगल है 7E, ये इस साइड पे क्या आ जाएगा, 7E आ जाएगा। क्यों कि इसलिए हम ये जो 7E है तो इसका अल्टरनेट एंगल इस जगह बनेगा, तो यहाँ पे 7E आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो पूरा एंगल, अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पूरे की अगर बात करें तो ये पूरे का पूरा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के होता है। आप इस तरह करें कि ये वाला जो 7E है ये इसका अल्टरनेट है और ये 3 जो है ये इस ऊपर वाले का अल्टरनेट एंगल है। तो एक ही बात, अगर 3E हम ऊपर लिख दें तो अल्टरनेट एंगल ये यूँ भी देखें तो इस ऊपर भी इसी तरह 180 का बन जाएगा, और अगर इसको इधर अल्टरनेट करके तो टोटल देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कंप्लीट जो एंगल होता है वो सम ऑफ एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 180 होते हैं। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जो एंगल होते हैं सम उनका क्या होता है, 180 की इक्वल होता है। तो इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा कि 7E प्लस 3E जो है वो हो जाएगा 180 की इक्वल हो जाएगा। अब 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10E इज़ इक्वल टू 180, तो E इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10, तो E इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी 10 का टेबल जो है 180 पे जब आप डिवाइड करो तो 18 टाइम जाता है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था जो कि पार्ट सी इसका था। अब इसी तरह यहाँ पर जो है हम पार्ट डी भी कर लेते हैं। अब जो पार्ट डी है उसमें देखो कि ये दोनों एंगल उसने दे दिए। जैसे मैंने कहा है कि ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल की इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो इसी तरह क्योंकि ए बी है और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है और एक लाइन उनको स्ट्रेट लाइन एक और है जो उनको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो उसके नतीजे में जो दो एंगल बन रहे हैं एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं और वो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे, ये हम डी पार्ट करने लगे, 2F प्लस 6 इज़ इक्वल टू 3F माइनस 23। अब क्यों, इसके आगे बेशक आप लिख दो अल्टरनेट एंगल। ये हमारे पास क्या आ गए हैं, अल्टरनेट एंगल आ गए हैं कि ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट हैं और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे, ये 6 है, इस 23 को इधर ले आओ, ये जो 23 प्लस का है, प्लस 23 है, जब इस तरफ आएगा, सॉरी माइनस 23 है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3F है, ये जो 2F है उधर जाएगा तो माइनस 2F हो जाएगा। तो 23 और 6 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, और 3F में से 2F गया तो कितना जस्ट बचा F। तो F आपके पास क्या आ गया, F इज़ इक्वल टू 29। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। जो क्वेश्चन 3 है उसका पार्ट जो C है उसमें हमने क्या करना था जी, E फाइंड करना था, और जो पार्ट D है उसमें हमने पार्ट F फाइंड करना था। तो इस तरह हमने F भी फाइंड कर लिया और जो E है वो भी फाइंड कर लिया। बस इतना सा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 है इसी एक्सरसाइज का, उसकी ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड की हुई है मैंने। तो इन क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।